वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो कि हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे। इसके पहले अब 3 वीडियोस जो आप लोग देखे होंगे वो लगातार बैक टू बैक जो था वो जर्नल इंट्रीज का था। बच्चों आज अपन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को सीखते हैं किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं देखे वो वीडियो नंबर 52 और 53 ये वीडियो आप सीक्वेंस में देख लें। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाएं या फिर जिनका पढ़ा हुआ है वो क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 22 नोट डाउन कर लें। ठीक है, छोटा सा सवाल है, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी का मॉडिफाई किया हुआ क्वेश्चन है तो इसको बना लेते हैं बच्चों। उसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज अपन जल्दी से जल्दी डिस्कस करने वाले हैं और टुगेदर विद दैट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे भी। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। सर हम लोग तो पढ़े नहीं, चलिए मेरे साथ पढ़िए। ए एंड बी आर ए पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, रेशियो क्या है, 3 और 2 है, याद रखिएगा। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। क्रेडिटर दिया हुआ बच्चों 3800,000 का, सॉरी मिसेस ए लोन है, याद रखना है ये मिसेस ए लोन है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा मिसेस ए लोन है। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बताइए। बीज लोन है, पार्टनर लोन है बच्चों, ये मिसेस ए लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जबकि जो बी लोन होगा वो इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजर्व ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ठीक है जी, कैसेट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है और पी एंड एल है। ये एक तरह का क्या है बच्चों, लॉस है। जब ऐसे साइड में दिया हुआ ये क्या है, लॉस है। ठीक है, लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में 3:2 में शेयर कर देंगे। ठीक है जी सर, ठीक है। करता है द फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड एज फॉलो। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹8,000। ए ने बोला कि भाई साहब मैं इन्वेस्टमेंट को, ये जो इन्वेस्टमेंट है कितना 10,000 का, वो मैं 8,000 में लूँगा, यानी एसेट्स टेकन ओवर बाई क्या, ए। एंड ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेस ए लोन। और वो बोला कि भाई देखो ये अगर इन्वेस्टमेंट मुझे आप देते हो तो मैं अपना वाइफ का लोन जो है वो मैं चुकता कर दूंगा। यानी उनके वाइफ का लोन कितना है, 10,000, तो 8 का इन्वेस्टमेंट ले रहा है, 10,000 की लायबिलिटी पे कर रहा है। दोनों का एंट्री करने हैं बच्चे। ठीक है जी, ठीक है। अदर एसेट्स स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर और प्लांट इस प्रकार से रियलाइज हुए हैं। ठीक है, रियलाइज हुए लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कम टू रुपीज़ कितना बच्चों, 1,600 और क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹37,000 इन फुल सेटलमेंट देयर अकाउंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बच्चों इसमें पार्टनर लोन के बारे में नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन बनाएंगे। पार्टनर लोन यहाँ पे बनना चाहिए। कौन पार्टनर लोन है, जो बी लोन है वो बनने चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो बच्चे पास बुक है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मेरे साथ बढ़िए। कितने अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन में, 4 अकाउंट। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन, उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक है, तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो आप लोग धड़ल्ले से कॉलम क्या कर लें, खींच लें। अभी मैं बुक को साइड कर सकता हूं बच्चों। ठीक है सर, कर दीजिए। मैंने कहा ये लो क्वेश्चन नंबर कौन है जी, 22 TS अग्रवाल का है। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो दे दीजिए। सर इतना बड़ा बनेगा क्या, बना लेते हैं बच्चों, बनना चाहिए। इतने छोटा तो बनेगा ही, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल्स में ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आप चीज़ें साथ साथ बना रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। कितने का पार्टनर्स है जी, सर पार्टनर तो 2 है, तो 2 का बनेगा बच्चों। चलिए थोड़ा फास्ट बनाइएगा।
मैं तो स्लो बनाऊंगा चलेगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए फास्ट बनाएं, बेटर रहेगा। सर 2 और कहाँ बनाओगे आप? बच्चों 2 के लिए मैं एक तो बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बना दूँगा, जो बी लोन है ना बच्चों, वो मैं बी लोन यहाँ पे खींच दूँगा, बन जाएगा, क्योंकि बी लोन छोटा बनेगा बच्चों, बी लोन अकाउंट। सर इतना छोटा बन जाएगा क्या? हाँ जी, मेरा तो बन गया, आप सोच लो। ठीक है जी। कैश अकाउंट मैं दूसरे पेज पे बनाऊंगा, कैश अकाउंट लास्ट में बनाऊंगा। ठीक है जी सर, ठीक है, चलो आप, मैंने कहा ठीक है, चल रहा हूँ। ये लो जी, क्या क्या लिखाते हैं सर? ये सब फॉर्मेटिंग पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ? जिनको फॉर्मेटिंग आता है अच्छी बात है, आगे बढ़ के अब बनाइए। कैसे बनाते हैं बच्चे ये बताइए। नाम बताइए। ए और बी था ना जी, ए बी, यहाँ पे आपको पता है बाई, यहाँ पे भी होता है बाई, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होगा बाई। सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बताता हूँ। पहले देखिए, पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं जी? ट्रांसफ़र। याद रखिएगा, पहले क्या करेंगे अपन? ट्रांसफ़र करेंगे, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटी को अपने अपने जगह पे भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एसेट्स को रियलाइज करो, एसेट्स को क्या करो? रियलाइज्ड करो, या कोई पार्टनर क्या करेगा? टेकन होगा, कोई पार्टनर ले लेगा। या बच्चों लायबिलिटीज़ को अपने को क्या करना है? पे करना है। लायबिलिटीज़ को क्या करें? पे करें। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसका एंट्री करें, और नहीं तो लास्ट में हम अपना क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस। सर ये हाथ पे क्यों लिख रहा हूँ? समझाने के लिए बच्चों। पहले क्या करें? सारे अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करके क्लोज करें, फिर एसेट्स को रियलाइज करो या पार्टनर्स को दे दो, लायबिलिटीज़ को पे करो या पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा। पार्टनर लायबिलिटी भी पे कर सकता है, पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा, एक्सपेंसेस होगा, और लास्ट में क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस। सर सबसे पहला काम बताइए, सबसे पहला काम ये जो है ना बच्चों, ये सब अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान देना, मैं बहुत बातें बोल रहा हूँ, ये सब को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ? रियलाइजेशन का डेबिट में। सर ये बुक को ख़राब क्यों कर रहे हो? ये पेंसिल है बच्चों। सारे लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करेंगे इस प्रकार से। सर दिख रहा है क्या आपको? सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कैश को कैश अकाउंट में ले जाएंगे हम, अपन कैश अकाउंट नहीं खींचे हैं, लास्ट में खींचेंगे तो अपन देख लेंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या है बच्चों? स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, सबको लेके चले आओ। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक को ला रहा हूँ, ये आपको हाई होप कि ये चीज़ें दिख रही होगी। देखिए क्या क्या ला रहा हूँ, स्टॉक ला रहा हूँ बुक वैल्यू पे, और बताइए उसके बाद क्या है? डेटर से उसको लाइए, ये ट्रांसफ़र का काम हो रहा है। और बताइए। सर नहीं पता, डेटर्स के बाद में जल्दी बताइए ना जी। सर फर्नीचर है, और बताओ बच्चों जल्दी बताओ। सर नहीं पता चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? फर्नीचर के बाद तो मुझे प्लांट दिख रहा है। सर ठीक है तो लिख लीजिए ना। मैंने कहा ये लो, लिख लिया प्लांट। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट है। समझ में आई चीज़ें? उसके बाद क्या है? ये P&L है। P&L बच्चों लॉस है, और ये लॉस कहाँ हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल जो खींचे ना, यहाँ लिख देंगे P&L अकाउंट। बच्चों क्या आपको पता है ना, इसका वैल्यू भी लिखना है, 6, 19, 4 ऐसे करके लाना भी है। देखिए मैं यहाँ पे से वैल्यू लिख ले रहा हूँ। ठीक है जी। 6,000, 19,000, 4,000, 28,000, 10,000, और ये 7,500 है। 7,500 है बच्चों। 7,500 को ए और बी पता है ना कौन से रेशो में बांटेगा? 3:2 में। 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आ जाएगा ये कितना? ये कितना बचे? 15 × 5 = 75 जी, तो 15 × 4500 इनका आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें पता चल रहा होगा। और ये 3 है बच्चों, ये 3 है, और ये कितना हो जाएगा जी? 15 दूना 30। क्या किया आपने? क्या आपने एसेट्स का सारा अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैसेट बैंक को छोड़कर। आपको पता है ना, कैश इन हैंड कैसेट बैंक को छोड़कर, कैसेट बैंक में जाएगा, और सारा को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, और पार्टनर्स कैपिटल में जो जाने लायक जहाँ था मैंने ट्रांसफ़र कर दिया।
सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में या इंटरनल लायबिलिटी को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ले जाइए। सर अब बता दो, मुझे तो दिखेगा नहीं जी और आपको भी नहीं दिखेगा, अगर सामने रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा ये लो, अब तो दिख रही होगी। सर दिख रही है बच्चों, क्रेडिटर है, क्रेडिटर जाना चाहिए, जाना चाहिए। सर बताओ बच्चों क्रेडिटर कितना का है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करने का है और क्या करने का है। सर ये तो आसान था। सर मिसेस ए लोन है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये ट्रांसफ़र होगा। मिसेस ए लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ट्रांसफ़र होगा, ये थ्रू रियलाइजेशन होता है पेमेंट बच्चों, ठीक है। बी लोन में जाएगा। ये देखिए मैं जो नीचे यहाँ पे लिखा हूँ ना, आई होप की चीज़ें दिख रही होगी। जो बी लोन अकाउंट हम लोग बनाएं उसको बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। सर यहाँ बैलेंस बीडी क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि जो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कितना है 15,000 रुपया, तो 15,000 को यहाँ पे दे दें। ओह सर, तो सबको तो हम लोग बंद कर रहे हैं क्या? हाँ हम लोग बंद ही कर रहे हैं बच्चों। डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद ही करना है। रिजर्व कहाँ जाता है बच्चों? ये तो आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बढ़ जाता है। कितना है बच्चों रिजर्व? 15,000 है। 15,000 को क्या करेंगे? इन 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। बताइए कितना होगा बच्चों? एक का हो जाएगा 5 हुआ ना, 3 तरीके 9,000 एक का हो जाएगा बच्चों, और 6,000 दूसरे का हो जाएगा। आई होप की चीज़ें समझ में आ रहा होगा। कैपिटल है बच्चों, कैपिटल को क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। कितना है जी? एक का 10,000 है और दूसरे का 8,000 है। क्या किया मैंने? क्या कुछ किया? कोई दिमाग लगाया ना? क्या किया? सीधा पोस्टिंग किया। यानी सबसे पहला काम किस चीज़ का हुआ? ट्रांसफ़र का। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों? ट्रांसफ़र को जैसे कर दिए ना, उसके बाद इसको क्या करेंगे? कट करेंगे, ये काम ख़त्म। ओह सर दूसरा अब निकालेंगे। एसेस्ट को या तो रियलाइज्ड करेंगे, नहीं तो कोई पार्टनर लेगा उसका एंट्री करेंगे। और जब भी एसेस्ट रियलाइज होगा बच्चों, जब भी एसेस्ट रियलाइज होगा क्रेडिट में लिखेंगे, जब भी कोई पार्टनर लेगा उस यहाँ पे नाम लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। क्योंकि एंट्री आपको पता है, व्हेन एसेस्ट टेकन ओवर बाय पार्टनर द एंट्री विल बी व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हेन इट इज रियलाइज्ड इन कैश इट विल बी व्हाट बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए क्या बोलता है, यहाँ देखिए ए ने इन्वेस्टमेंट लिया है 10,000 में और फिर लायबिलिटीज़ का सेटल्ड किया है ए लोन को। पहले इन्वेस्टमेंट लेने का एंट्री कर देते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट लेने का एंट्री कर दें। किसने लिया बच्चों? ए ने, तो ए कैपिटल लिख देंगे बच्चों। क्या ले लिया वो? इन्वेस्टमेंट टुक। ओह सर कितना मिलिया? जितना मिलिया वो अमाउंट 8,000 मिलिया बच्चों, 8,000 का अमाउंट लिखेंगे। साथ ही में बच्चों लायबिलिटी का सेटलमेंट किया, वो वाइफ लोन को अपना पेमेंट करेगा। ये वाइफ लोन का जो पेमेंट करेगा बच्चों, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो डेबिट में एंट्री करते हैं। क्या आपको पता है? सर पता है। किसने पे करने को कसम खाया? ए ने, तो लिखेंगे ए कैपिटल और यहाँ पे लिख देंगे क्या? मिसेस ए लोन को क्या किया है? टेकन किया। बच्चों ए लोन का टेकन का अमाउंट कितना होगा? 10,000। क्या ये चीज़ें फर्स्ट लाइन आपको बिल्कुल समझ में आया? एसेट लेने का एंट्री और लायबिलिटी पे करने का एंट्री। सर आगे बताइए। मैंने कहा ठीक है पढ़िए। अदर एसेट्स रियलाइज्ड इतना, स्टॉक इतना, डेटर्स इतना, प्लांट इतना और बोला तो प्लांट्स इतना, फर्नीचर इतना, जो भी हो टोटल अमाउंट है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे। कैश एट बैंक है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। और क्या हुआ है? ये एसेस्ट रियलाइज्ड हुआ। एसेस्ट रियलाइज्ड हो, एक तो एसेस्ट टेकन किया और दूसरा एसेस्ट रियलाइज्ड है, यहीं पे भी है एसेस्ट रियलाइज्ड। क्या ये चीज़ें आपको दिख रही है सही से? सर दिख रही है। अब आप क्या करोगे? अलग अलग लिखोगे, एक साथ लिखोगे? मैं यहाँ पे एक साथ लिखूंगा बच्चों। बताइए कैसे? मैं इस प्रकार से लिखूंगा। देखिए क्या कहता है। एक तो बोलता है स्टॉक लिया है 5,000 का, वो जोड़ दूंगा। 18,500 का डेटर है, वो जोड़ दूंगा। फर्नीचर है 4,500 का, वो जोड़ दूंगा। 25,000 का प्लांट है। समझ में आया? सर आया। अब इसको क्या करेंगे बच्चे? जोड़ देंगे। 5,000 18,500 प्लस 4,500 प्लस 2,500 4। ये कैलसी भी काम नहीं करेगा, ऐसे जोड़ लो। 1 2 2 5 5 5 10 और 8 18 18 और 25 18 और 25 जोड़ोगे
तो ये आ जाएगा बच्चों 43,000। ये आपका आया 43,000। कहाँ से आया 43,000, क्या आपको समझ में आया? ये एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है जी। टोटल एसेट 8 यानी स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है और एक प्लांट से, ये चारों एसेट को जोड़ कर आया 43,000। सर एक बार फिर से जोड़ लो बच्चों, जोड़ लो सर, काफ़ी टाइम लग रहा है। ये 5,000, 18,500, 4,500, 25,000, 53 आ रहा है बच्चों। जोड़ा गलती आया ना सर, ये 53 है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बताइए। अदर बोलता है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1,600 है, ठीक है। डेबिट में एंट्री होता है ना, क्या लिखेंगे? बैंक, क्योंकि कोई पार्टनर पे नहीं कर रहे हैं सर, तो आप इसमें तो यहाँ चले गए नहीं ना। ट्रांसफ़र, एसेट रियलाइज, लाइबिलिटी का पेमेंट। बच्चों लाइबिलिटी का पेमेंट के पहले एक्सपेंसेस का पैराग्राफ दिया हुआ, तो एक्सपेंसेस का एंटर कर लेते हैं ना। एक्सपेंसेस कितना बच्चों? सर अमाउंट इज 1,600। सर उसके बाद है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37, देखिए बच्चों 37,000 क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो बैंक कर दीजिए। किनको पेमेंट करना है जी? क्रेडिटर को। कितना? 37,000। चेक करो बच्चों। सर मतलब क्रेडिटर का सेटलमेंट हुआ? सर हुआ। लोन का हुआ? हुआ। ये दे रहा, ये रहा, ठीक है जी सर, ठीक है। स्टॉक बिक गया, बिक गया, डेटर बिक गया, बिक गया, फर्नीचर बिक गया, बिक गया, प्लांट बिक गया, बिक गया, इन्वेस्टमेंट को किसी ने ले लिया, ले लिया, चेक। इसको बोलते हैं क्रॉस चेक करना, सारी चीज़ें डन हो चुका है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब इसको पैकअप करेंगे। क्या करेंगे? इसको पैकअप। पैकअप करके बताइए सर। पैकअप का मतलब बंद करो बच्चों, इसको अकाउंट को क्लोज करो। सर क्लोज करने का मतलब क्रेडिट साइड को जोड़ दीजिए और डेबिट साइड को दीजिए, कुछ तो आएगा सर, कुछ भी आएगा, मतलब कुछ तो आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है, ये रहा आंसर, आंसर दिया हुआ लॉस, इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख कर जोड़ कर लिख देता हूँ डायरेक्ट। 6,000 बच्चों, ठीक है। 19,000, ठीक है। 4,000, ओके। 28,000, ओके। 10,000, ओके। 10,000, ओके। 1,600, ओके। 37,000, 37,000, ओके। 1,15,600, 1,15,600। दैट अमाउंट शुड बी कम इन क्रेडिट साइड, ठीक है। 38,000 जी, ओके। 10,000, ओके। 8,000, ओके। 53,000। ये आ रहा है 1,09,000 बच्चों। कितना आ रहा है ये? 1,09,000। 1,09,000 क्रेडिट में आ रहा है, यानी क्रेडिट कम है, इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है, तो निश्चित है कि डिफरेंस इज क्या? लॉस। 1,15,600 में से अगर माइनस करेंगे तो कुछ तो आएगा, 6,600 आया बच्चों। कितना आया ये? 6,600। और यही 6,600 हमारा लॉस है बच्चों। क्या ये? लॉस है। ये लॉस को क्या करेंगे? बांटेंगे। किनके बीच? लॉस ट्रांसफर टू। कौन बांटेगा बच्चों? ए बांटेगा और बी बांटेगा। पता है ना कौन सा रेशो में? पीएसआर में। पीएसआर इज 3:2। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, इंटू करेंगे 3 से, कुछ तो आएगा, आएगा। क्या आया बच्चों? 3960 ये आया और इनका आया 2,640 रुपये। क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? क्या इसमें कुछ जान था? नहीं। क्या किया मैंने बच्चों? सर ट्रांसफ़र किया, एसेट को रियलाइज किया, लायबिलिटी को पे किया, एक्सपेंसेस पे किया और पैकअप कर दिया। यही 5 तो करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया ना, इसका मतलब आपका आधा काम, मतलब 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी सर, ठीक है सर। आगे बताओ। अब बताओ बच्चों पार्टनर्स कैपिटल, ये मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन कर ली होंगे साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। आप क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा बच्चों? देखिए, क्या कोई पार्टनर एसेट्स लिया है? सर लिया है। जो लिया है उसको यहाँ पे नोट डाउन करें। असिस्ट टेकन किसने लिया है जी? जल्दी बताइए। असिस्ट किसने लिया है? यहाँ से आप चेक करके ला सकते हैं किसने लिया है। देखिएगा सर, पेंसिल से करो। मैंने कहा ये लो, ये देखो असिस्ट लिया है, यहाँ पे लाइए। ओह, कितना लाया बच्चों?
8,000। किसने लिया? ए ने, तो ए का एंट्री करेंगे, बी में नहीं करेंगे। क्या किसी ने लायबिलिटी पे किया है? ए ने लायबिलिटी पे किया, लायबिलिटी किया पे किया तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे थ्रू रियलाइजेशन होता है ना एंट्री, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अब चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। कितना बच्चों? 10,000 ए का ही बढ़ना चाहिए। क्या किसी ने और कोई एसेट लायबिलिटी लिया? नहीं, ए के छुड़ाकर किसी ने कुछ नहीं लिया। अब बताओ, रियलाइजेशन का लॉस है, लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो यहाँ दे दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या ला रहे हैं बच्चों? लॉस ला रहे हैं। कितना? 3960 2640। क्या ये समझ में आया आपको? क्या इसमें कुछ जान था? कोई जान नहीं। क्या करेंगे इसको? अब पैकअप कर देंगे। क्यों सर पैकअप क्यों करेंगे? बच्चों मैंने सारा ट्रांसफ़र कर दिया है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया था, अगर कुछ रिजर्व था रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया था। ओह सर देखिए, रिजर्व को भी ट्रांसफ़र कर दिया था, कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर, अब तो पैकअप करने की बात है। देखने से लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, देखने से लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, मतलब सर तो बच्चों ये पैकअप करके यहाँ क्रेडिट साइड में जोड़ दीजिए। 10 और 10 20 और 9 29,000 आएगा जी। ये आ जाएगा 1400 सॉरी 1000। अब देखिए इसमें से 29,000 में से आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितना? 29,000 में से आप लेस करोगे बच्चों, बताइए 4.5 तो आपका लॉस था, 8,000 रुपये का एसेस लिया है, और 3960 का कुछ लॉस थे, तो 12,540 विल बी व्हाट दिस अमाउंट विल बी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ जी सर? कुछ जोड़ने में गड़बड़ तो वो लग रहा है, देख लो बच्चों। ए ने लायबिलिटीज पे किया, ओके। ए ने एसेट्स लिया, ओके। लॉस को ट्रांसफ़र किया, ओके। पैकअप किया सर, किया। तो एक बार अच्छे से आप जोड़ लो। ये हो गया बच्चों 10 10 20 और 9 29,000 29,000। ये नई कैलसी है और दिक्कतें। 4.5 बच्चों इधर से माइनस होंगे। ओह 4.5 क्या कर रहे हो सर? 4.5 8 3960 16,460 में से आप घटा दो बच्चों 29, कुछ तो आएगा 12,540 इज़ द व्हाट। ये आया अमाउंट टू बी पेड। किसको? ए को। सर और कुछ नहीं है क्या इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा है बच्चों कुछ, अगर कुछ है तो फिर दिक्कतें हैं। मिसेस ए का लोन 10,000 था, 10,000 पे किया, ठीक है जी। बच्चों आंसर टैली नहीं कर रहा है क्या? मिसेस ए लोन ट्रांसफ़र हुआ, बी का लोन गया, ए का 10,000 है, ये 8,000 है, और रिज़र्व इज़ व्हाट? रिज़र्व 5,000 है बच्चों, ये गलती लिख दिया बच्चों। रिज़र्व का वैल्यू 5,000 है, ये देख लो। रिज़र्व का वैल्यू अगर 5,000 है तो 5,000 को अगर बांटोगे तो ये गलत है, एक का बटेगा 3,000 और दूसरे को मिलेगा 2,000। ये करेक्ट करना बच्चों, ट्रांसफ़र करते समय गलत हो गया, ट्रांसफ़र देखने में ऊपर नीचे हो गया। तो ये अगर आप 6,000 कम करोगे तो ये आ जाएगा 23,000 बच्चों, और ये भी कम आ जाएगा। सर ये तो पूरा उल्टा हो गया, क्या कर सकते हैं बच्चे? लाइव क्वेश्चन बनाने के साथ में यही तो दिक्कतें हैं ना। अब इसमें हम वीडियो को एडिट भी नहीं कर सकता। सो आप यहाँ लिख दीजिए कितना? 23,000, और इनका हो जाएगा 10,000। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों? 4.5 प्लस 8 प्लस 3960 माइनस कर दीजिए 23,000। कुछ तो पे होगा सर, होगा। ये अमाउंट थ्रू बैंक होगा बच्चों, ये होगा थ्रू बैंक। और ये जो फिगर आता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है। क्या कितना आया बच्चों? ये आया 6540। अब ये जोड़ेंगे तो निश्चित है कि कितना आना चाहिए?
23,000। ये भी जोड़ना चाहिए तो आना चाहिए बच्चों कितना 10,000, लेकिन आ नहीं रहा है। 10,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी। और ये आपका 3,000 रुपये इनका लॉस था, 2,640 रुपये और लॉस हुए। 4360 इज अमाउंट टू बी पेड टू बी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप इसको आप साथ में कॉपी कर लिए होंगे। ये लोन अकाउंट जो रहता है पार्टनर लोन, उसको थ्रू कैश या बैंक तुरंत पेमेंट करते हैं आंख बंद करके। तो इसको पेमेंट कर दो बच्चों, कितना 1000, 15,000। सवाल यहाँ नहीं ख़त्म होता है, सवाल इसके बाद जो मेन पार्ट है वो है क्या बच्चों, कैश अकाउंट बनाना। और वो कैश अकाउंट आपको अभी मैं बताता हूँ। सर बताइए, मैंने कहाँ रुकी है। आई होप कि चीज़ें आप लिख लिए होंगे। सर नोट डाउन कर लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं। एक गलती हुई थी क्या, 15,000 हम लोग ट्रांसफ़र किए थे, जबकि है कितना 5,000। बनाते हैं बच्चों कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। ये रहा आपका, सॉरी बैंक है ना, तो लिखेंगे हम अपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो काफ़ी आसान है बच्चों, इससे ज़्यादा आसान तो कोई आपको अकाउंट मिलेगा ही नहीं। डिसोल्यूशन की बात करूँ तो 2, इसका डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, देख लेना पहले से कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। सर ये कहाँ मिलेगा, ये बैलेंस शीट में मिलेगा बच्चों। ये रहा बैलेंस शीट में 11,500 इज़ द व्हाट बैलेंस। तो यहाँ मैं लिख दिया 11,500। और पैसा कहाँ से आया, सोचो सर, क्या ये मैं बोल रहा हूँ, सोचो पैसा कहाँ से आया। तो मैं सोचना शुरू करता हूँ, और जब मैं सोचना शुरू करता हूँ तो मैंने सोचा कि सर एसिस्ट को बेचा था वो पैसा आया। ये देखिए एसिस्ट को बेचा था, वहाँ 53,000 आया। तो थ्रू वो कहाँ से आया, रियलाइजेशन से। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हालांकि पता है मैंने किया कुछ नहीं है बच्चों सर, क्या ये है ना, इस बैंक को हम लोग बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे अगर ट्रांसफ़र करोगे ना, देखिए तो रियलाइज कहाँ से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, थ्रू रियलाइजेशन। कितना जी 53,000। और कहीं से पैसा आया, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं से और आया। क्वेश्चन बनाते समय मुझे ऐसा जैसे लगा। पैसा कहाँ गया, मैं क्या लिख रहा हूँ, पैसा कहाँ गया। तो मैं बोलूँगा सर एक तो लायबिलिटी पे किया होगा, याद आ रहा है आपको, पैसा कहाँ गया होगा, लायबिलिटी को पे करने में और एक्सपेंसेस को पे करने में। तो एक तो लायबिलिटी को पे करने में गया था 37,000, याद होगा तो। और एक रियलाइजेशन और लिखे होंगे, वो एक्सपेंसेस को पे करने में लगा होगा। कितना जी 1,600। और बाकी जो है क्या, ए कैपिटल को दिए होंगे, बी कैपिटल को दिए होंगे, साथ साथ में बी का लोन था, याद आ रहा है, उनका पैसा दिए। लेकिन यहाँ पे फिगर कहाँ से आता है बच्चों, वो देखना। ये वाला जो फिगर है ना, बैंक वाला फिगर, ये वाला ट्रांसफ़र होकर आता है। देखिए 65404360, और बी का लोन था 15,000। वो तो याद हो गया क्योंकि हम लोग को बनाते समय ट्रांसफ़र गलत हुआ था। कैसा लगा, ये अगर टैली हो गया तो समझ लीजिएगा अर्थमेटिकल दृष्टि से, यानी इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ क्या, अर्थमेटिकल प्रोस्पेक्टिव से हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सही है। सर इसको ऐड कीजिए, मैंने कहा ठीक है कर रहा हूँ। एक तो 37,000 हो गया जी, 16,000 हो गया जी, 6540 हो गया जी, 4360, 15,000। ये आया बच्चों 64,500। ये फिगर इधर भी आना चाहिए, 115053। ये बिल्कुल क्या कर गया बच्चों, टैली कर गया 64,500। तो इसका मतलब ये क्या है, अकाउंट्स करेक्ट है। कैसा लगा क्वेश्चन को, अगर आप अच्छे से पढ़कर सॉल्व कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये में दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है जी। और ये सब लिखिएगा, जो मैं हिंदी में बातें लिखता हूँ, इससे चीज़ें समझ में आती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र किया एसेट को और लायबिलिटीज़ को। कहाँ कहाँ, अपने अकाउंट में। एसेट को रियलाइज्ड किया, लायबिलिटीज़ को पे किया, एक्सपेंसेस को पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट को पैकअप करके लॉस निकाला बच्चों। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर अपन लॉस निकाले थे, याद है। और लॉस निकालने के बाद में पार्टनर्स कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर दिए।
कौन बनाती है, एकदम आसान। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये रहा बिल्कुल छोटा सा सवाल। सर इसके बाद क्या, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, ठीक है, वो भी टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन था बच्चों, 22। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट बचा होगा जिसमें हम लोग को बैलेंस शीट बनाने होते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो बनाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो मैक्सिमम मेरे तरफ से 2 क्लासेस और इसका आने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ओके सर। सो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।